हेलो बच्चों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एजुविन में। और हम यहाँ आज बात करने वाले हैं वाच्य के बारे में। हिंदी व्याकरण में एक सबसे ही महत्वपूर्ण विषय होता है वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। अगर परिभाषा की बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। देखिए एक बार यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है और भाव प्रधान है। यानी कि इन तीनों चीज़ों में से जो भी चीज़ वाक्य के अंदर प्रधान होती है, मतलब महत्वपूर्ण होती है और क्रिया से आगे लगती है, वहाँ पर आपका वाच्य होता है। देखिए उदाहरण जैसे हैं, लड़कियाँ बाजार जा रही हैं। कौन जा रही हैं बाजार? लड़कियाँ। तो यहाँ पर बाजार जाने का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? लड़कियों के ऊपर। इसी वजह से लड़कियाँ जो है एक तो कर्ता है, उस कर्ता के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से ये जो है कौन सा है आपका कर्तृवाच्य है। इसी तरह से मैं रामायण पढ़ रही हूँ। मैं रामायण पढ़ रही हूँ का पढ़ने का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। कौन कर रहा है? मैं रामायण पढ़ रही हूँ, इसलिए यहाँ पर भी कर्तृवाच्य है। अगर आप इसी को देखें, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है में क्या हो रहा है? जाया जा रहा है का इफेक्ट बाजार के ऊपर पड़ रहा है। इसे मैं आगे बताऊंगी कि कैसे ये जो है आपका कर्तृवाच्य ना होकर कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक है, ये आपका कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। इसके बाद हम देखते हैं वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य का पहले इंग्लिश में अर्थ समझ लीजिए। वाच्य को कहते हैं हम वॉइस। यहाँ पर वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस और भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। अब हम इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमें क्रिया के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आपको पता है कि क्रिया जो है वो क्या होती है आपकी? किसी भी काम के करने या होने के बारे में जो भी चीज़ बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है? क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक यानी कि स प्लस कर्म, यानी कि जो क्रिया आपकी कर्म के साथ होगी वो सकर्मक होगी, और जो कर्म के बिना अ प्लस कर्म यानी कि जिसमें जो है कर्म नहीं होगा, जो कर्म के बिना होगी वो होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। अब देखिए इसका उदाहरण इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे बताया मैंने कि सकर्म, जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक होगा। अब देखो इसमें कर्म होता क्या है। सबसे पहले आप देखो, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने इंग्लिश में? इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये 3 चीज़ चाहिए होती हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा, पर इंग्लिश में अलग तरह से होता है। इंग्लिश में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। यही होता है इंग्लिश में, यही होता है प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है इंग्लिश में। पर यहाँ पर हिंदी में हम देखेंगे, इसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर वर्ब होगा। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कर्म और वर्ब मतलब आपकी क्रिया। ठीक है, यानी कि किसी भी जो भी आपका वाक्य है उसको बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं वो अभी बताया था मैंने आपको? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इन तीनों चीज़ों को जोड़कर अगर वाक्य बन गया, देखो जहाँ पर आपका कर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पर होगा सकर्मक, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अकर्मक। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहला उदाहरण है सोनिया इडली खाती है। सबसे पहले देख क्या लिखा हुआ है? सोनिया इडली खाती है। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने आपको एक चीज़ रहेगी, ये देखिए छोटा सा नोट लिखा हुआ है, क्या किसे किसको। अब देखो, जब आपको सकर्मक या अकर्मक पहचानना है, सीधा जो आपका कर्म है उससे क्वेश्चन पूछना है।
क्या, किसे और किसको। ये 3 क्वेश्चन अगर आप पूछोगे और उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर उदाहरणों पे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोनिया इडली खाती है। ठीक है, अभी देखो सोनिया जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इडली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो आपका खाती है वो क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तीनों फॉर्मूले वहाँ पे लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक हो जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला देखो, भारत क्या हो गया, क्या हो गया, कर्ता। मैच क्या हो गया, कर्म। और जीत चुका है क्या हो गई, क्रिया, यानी ये भी क्या होगा, सकर्मक होगा। इसी तरह अगला देखो, प्रखर मैच खेल रहा है। क्या हो गया, प्रखर, और क्या हो गया आपका, कर्ता, कर्म, और ये क्रिया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई, जो कौन क्या किसे। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या खाती है, क्या जीत चुके हैं, क्या खेल रहा है। आंसर आ रहा है क्या का, तो यानी कि ये कौन सा हो गया, सकर्मक हो गया। अब बात करते हैं अकर्मक की। ये देखो लास्ट वाला क्या रहेगा, वह खाकर सो गया। वह खाकर सो गया। वह क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। खाकर सो गया, ये क्या हो गई आपकी, ये पूरी क्रिया हो गई। क्योंकि आप सोचोगे कर्म, कर्म तो है ही नहीं। कर्म क्या होता है, कर्म मतलब जिसके बारे में सेकंड बात हो, वो होना चाहिए यहाँ पे, पर यहाँ पर वो दिखाई नहीं देता। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अकर्मक होगा। ठीक है, इसके अलावा एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, जैसे ये मान लो फर्स्ट वाला उदाहरण ही है, सोनिया इडली खाती है। इडली को कट कर दो। ठीक है, क्या लिखा है, सोनिया खाती है। अब क्या खाती है, आंसर नहीं मिला, तो क्या हो गया, आपका अकर्मक हो गया। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कर्म का अभाव होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं हम कि वाची जो है वो कितने प्रकार के हैं, समझ आ गया होगा आपको, सकर्मक अकर्मक। तो वाची जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले कृतरी, तो कृतरी के बारे में देखते हैं। कृतरी, कृतरी का मतलब क्या होता है, कृतरी के अंदर आपका प्रधान होता है क्या, कर्ता। क्या प्रधान होगा, कर्ता, यानी कि कर्ता जिसमें इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पर क्या होगा, आपका कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना कि इसके अंदर आपका जो है ये वाच्य आपका सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिया के जिस रूप से में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। देखो यहाँ पर जो आपका रमेश है, रमेश क्या हुआ, आपका कर्ता हुआ, और केला खाता है क्या हो गया, आपका आपका केला हो गया कर्म, खाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई। यानी कि क्रिया में किसकी प्रधानता है, आपकी कर्ता की प्रधानता है। कौन खाता है, रमेश खाता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से आपका कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। एक बात और याद रखेंगे, इसके अंदर वैसे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये नहीं है कि आपका कोई विभक्ति लगी हुई है। अब विभक्ति क्या होती है, विभक्ति होती है आपकी, आपने पढ़े होंगे वैसे कारक चिन्ह, तो कारक चिन्हों को ही क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। अब कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सब पढ़े होंगे आपने। तो इनको जो लगाते हैं, अगर किसी कर्ता के आगे वो लगाया जाता है तो वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्तृवाच्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है, और यदि विभक्ति हो तो वहाँ केवल कौन सी विभक्ति होती है, ने विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, ने। इतनी बात याद हो गई। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, रमेश ने केला खाया। ठीक है, तो यहाँ पे ने लगी हुई है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। तो आपने देखा इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, इसके अंदर क्या होगा, आपका सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। किसकी बात होगी, आपकी कर्ता की बात होगी। और तीसरा जो है यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य में क्या होता है कि जहाँ पर आपकी किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। जहाँ पर कर्म इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई। तो कवियों द्वारा क्या लिखी गई हैं, कविताएं। ठीक है, दूसरा है, रोगी को दवा दी गई, तो दवा को इम्पोर्टेंस दी गई है। उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक को इम्पोर्टेंस दी हुई है। यानी कि जहाँ पर आपके कर्म को महत्व दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इन कर्मवाच्य में जो हैं कौन कौन से चिन्ह लगते हैं आपके, इसमें लगता है आपका से, के द्वारा,
क्या लगता है, के द्वारा और को, क्या लगता है, को। ये तीन चीज़ें याद रखना, से, के द्वारा और को, ये तीन चीज़ वो लगती हैं, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। एक चीज़ और, कर्तृवाच्य क्या होता है, सकर्मक होता है। और इसी तरह से जो आपका कर्मवाच्य होता है, यहाँ पर आपका सकर्मक ही होगा, यहाँ पर आपका सकर्मक अकर्मक दोनों होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, सकर्मक ही होगा। तभी जो है आपका कर्तरी का कर्म में और कर्म का कर्तरी में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम भाववाच्य में। भाववाच्य के अंदर किसकी प्रधानता होती है, भाववाच्य में प्रधानता होती है भाव की। अब भाव क्या होता है, भाव होते हैं जैसे कि आपकी फीलिंग्स, ठीक है, जैसे कि आपका कार्य को आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसकी समर्थता या असमर्थता को बताता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मोहन से टहला नहीं जाता, क्या लिखा हुआ है, मोहन से टहला भी नहीं जाता। तो यहाँ पर मोहन से टहलने की उसको बता रहा कि वो चहल सकता है या नहीं सकता। मुझसे उठा नहीं जाता, इसमें भी इसी तरह से धूप में चला नहीं जाता, तो इसमें भी जो है भाव को बताया गया है। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भाववाच्य हैं वो अकर्मक क्रिया से बनाए जाते हैं, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होती। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जहाँ पर आपका सकर्मक होगा और अकर्मक होगा, इन दोनों को चीज़ को देख लेते हैं। जो सकर्मक और अकर्मक है दोनों कर्तरी होते हैं, सकर्मक वाले जो कर्म होते हैं और अकर्मक वाले भाव होते हैं, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखते हैं आगे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक होती है। ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं ये वाच्य का परिवर्तन किस तरह से करते हैं, मतलब आपस में परिवर्तन, आपस में चेंज कैसे करते हैं ये। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाने के लिए कर्ता तथा कर्म के स्थान परिवर्तन वक्ता पर निर्भर करता है। वह चाहे तो इसे परिवर्तित कर भी सकता है और नहीं भी। यानी कि एक चीज़ तो सबसे पहले क्या याद रखनी है, सकर्मक अकर्मक वाली बात याद रख लो, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रख लो कि ये जहाँ पर से, के द्वारा और को लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, से, के द्वारा, द्वारा और ये या लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जा प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसी तरह से भाववाच्य में देखेंगे तो भाववाच्य में वही सकर्मक अकर्मक ध्यान रखेंगे, दूसरा वही से, के द्वारा और द्वारा लगता है, और इसके अंदर असमर्थता प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो है अगला हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज होता है। जैसे देखो, पहला है, महादेवी ने ये कविताएं लिखी, क्या लिखी है, महादेवी ने ये कविताएं लिखी। अब कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य किस में चेंज होगा, कर्मवाच्य में भी हो सकता है और भाववाच्य में भी। तो यहाँ पर क्या, पहले ये चेक करेंगे क्या ये सकर्मक है, हाँ ये सकर्मक है, क्योंकि इसमें कविताएं क्या है आपका कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे चेंज होगा, द्वारा लगाएंगे या से या को लगाएंगे। तो देखो ये कविताएं महादेवी द्वारा लिखी गई, ठीक है, हो गया, ये देखो महादेवी द्वारा लिखी गई। इसी तरह का तुलिका ने चित्र बनाया, तुलिका द्वारा चित्र बनाया, रमा ने खाना खाया, रमा द्वारा खाना खाया गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं तो इसमें कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज करना है, तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में द्वारा हट जाएगा, क्या हट जाएगा इसमें आपका द्वारा हट जाएगा, ठीक है, द्वारा हट जाएगा और आपका क्या हो लगेगा, ने लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे द्वारा हटा, ने लगा, मैंने बताया था ना विभक्ति चिन्ह लगता है, ठीक है। उसके आगे देखो, यहाँ पर दादी द्वारा मज़ेदार कहानियाँ सुनाई गई, सेम ऐसे ही है, दादी मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है, ठीक है, या दादी ने मज़ेदार कहानी सुनाई। सभी लोगों द्वारा आंगन में गमले सजाए जा रहे हैं, सभी लोग आंगन में गमले सजा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्तृवाच्य से कैसे चेंज कर रहे थे, क्या होता है, अकर्मक होता है। तो यहाँ देखेंगे, एक चीज़ याद रखेंगे, कर्म से कभी भी भाववाच्य में चेंज नहीं होगा और ना ही भाववाच्य से कर्म में चेंज होगा, क्योंकि भाववाच्य में क्या होता है, अकर्मक, और जो आपका कर्मवाच्य होता है उसमें क्या होता है, सकर्मक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, हम इतने कष्ट नहीं सह सकते, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, लास्ट के देखना, सकते का क्या बन गया, सहा जाता, जाता ज़्यादा लग जाएगा। मैं बैठ नहीं सकती, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब हम चलते हैं, अब चला जाए। अब यहाँ पर देखोगे आप क्या है कि अब हम चलते हैं को क्या कर दिया, आपकी भाव में चेंज करने के लिए कहा गया। जैसे होता है ना, किसी घर में जाते हैं और बोलते हैं चलो अब चला जाए,
ठीक है, तो इस तरह से भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसी तरह से हम रात भर कैसे जागेंगे, तो हम कहते हैं हमसे रात भर कैसे जागा जाएगा, ये भी तो भाव हो गया, तो यहाँ पर भाव की बात करते हैं। उसके बाद ये था हमारा पूरा चैप्टर। तो हमने ये पढ़ा था पूरा वाच्य। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, तब जाकर आपको ये पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई कीजिए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, नमस्कार, बाय, टेक केयर।